प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का तीसरा पाठ गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके 3 दृश्य तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका चतुर्थ दृश्य इसका अध्ययन करेंगे। तो चतुर्थ दृश्य इसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृश्य हमने पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं कुंभ कार्य। कुंभ कार्य आया कुम्हार के लिए। घट रचनायाम लीन गायती, घड़ा बनाने में लीन है और गाता है, मतलब घड़ा बनाने में लगा हुआ है और गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथेशम मृत्तिका घटे, कि जिस तरह ये मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, किस तरह बताया? जीवनम भंगुरम सर्व यथेशम मृत्तिका घटे। मृत्तिका घटे है मिट्टी का घड़ा। मृत्तिका घटे क्या है? मिट्टी का घड़ा। तो जिस तरह से यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृत्तिका घटे। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, उसी प्रकार से यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। ज्ञात्वा अपि, इसको जानकर भी, जीविका हेतु रचयामि घटानहं, भी मैं घड़ों का निर्माण करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से यह सारा जीवन क्षण भंगुर है, फिर भी इस सब बात को जानकर भी मैं मिट्टी का घड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मिट्टी के घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। तो क्या कहता है चंदन? क्या कहता है? नमस्करोति तात, हे तात मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? क्या कह रहा है कि हे तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एवेते, बेचने के लिए तो है ये। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रुपये काणी च देही, और 500 रुपये दे दो। 500 रुपये काणी, 500 रुपये देही, दे दो। अब देवेश ने क्या कहा? क्यों नहीं, ये घड़े तो बेचने के लिए ही है, घड़ों को ले लो और 500 रुपये दे दो। इसके बाद चंदन कहता है साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, बहुत अच्छा, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ, विक्रय करके बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेश फिर कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, क्षमा कीजिए बेटा। मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए पुत्र, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर मल्लिका बोल रही है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है। मल्लिका अपने आभूषणों को देना चाहती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है, अधुनेव अभी, मूल्यम आवश्यकम मूल्य की आवश्यकता है, तर्हि तो गृहाण ले लो। क्या? एतत् आभूषणम, ये आभूषण ले लो। मल्लिका अपने आभूषण देते हुए कहती है, देना चाहती है कि हे तात, यदि मूल्य की अभी आवश्यकता है तो ये आभूषण ले लो। फिर देवेश कहता है पुत्री के, बेटी न हम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी तरह से मैं तुम्हें आभूषण विहीन या आभूषण रहित नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलिषितान घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ।
नेतु होता है ले जाओ, नी धातु से बना है, नी का अर्थ होता है ले जाना, तो इसका अर्थ हुआ ले जाओ। जितने घड़ों की आवश्यकता है उतने ले जाओ। दूध विक्रियम एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभव, उभव दोनों के लिए है, दोनों पति पत्नी के लिए। धन्योसी तात, धन्य हो तुम तात, धन्योसी तुम धन्य हो। इस प्रकार से चतुर्थ दृश्य पूर्ण होता है। अब आगे चलते हैं पंचम दृश्य की ओर। पंचम दृश्य में क्या कहा है? मासांतरम संध्या काले, महीने भर, मासांतरम संध्या काले महीने भर पश्चात क्या होता है? एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, महीने भर पश्चात संध्या का समय खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं। एकत्र रिक्ता खाली घड़े, नूतन घटा नए घड़े इकट्ठे रखे हुए हैं। संध्या का समय है, महीने के बाद की बात है। दुग्ध क्रेतारे अन्य च ग्रामवासी ने अपरत्रय आसीना, दूध खरीदने वाले, दूध क्रेतारे दूध खरीदने वाले, अन्य च और अन्य, ग्रामवासी ने ग्रामवासी, अप्रत्र आसीना दूसरी ओर बैठे हैं। क्या है? महीने भर पश्चात संध्या का समय खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं, दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर बैठे हैं। इसके बाद में चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, अरे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, सत्वरम होता है शीघ्र, सत्वरम का क्या अर्थ है? शीघ्र। अरे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, जल्दी आ जाओ, शीघ्र आ जाओ। तो मल्लिका कहती आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहना आरंभ कीजिए। मल्लिका अपने पति से कहती है, चंदन से कहती है कि आप तब तक दोहन कार्य शुरू कीजिए। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, जब चंदन क्या करता है? जब गाय के समीप जाकर दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। पृष्ठपादेन पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन क्या है? पात्र के समेत गिर जाता है, बर्तन के समेत गिर जाता है, बर्तन सहित गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दे। किम जातम ते, तुझे क्या हो गया? नंदिनी दूध दे, तुम्हें क्या हो गया? पुनः प्रयासम, पुनः प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, नंदिनी क्या कर रही है? पुनः पुनः बार बार पैर के प्रहार से ताड़ित्वा प्रताड़ित कर चंदन को रक्त रंजित कर दिया या लहूलुहान कर देती है। नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से प्रताड़ित करते हुए चंदन को लहूलुहान कर देती है। हा हतोस्मि, अरे मारा गया, अरे मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चीखता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी अचंभे से चंदन को तथा आपस में देखते हैं। सभी चंदन को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को देखते हैं। फिर मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चीख को सुनकर, जटिति प्रविश्य, जटिति होता है शीघ्र, चीख को सुनकर शीघ्र प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ? कथम त्वम रक्तरंजित है, किस प्रकार से तुम लहूलुहान हो गए, या तुम लहूलुहान कैसे हो गए? तो चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दोहने की आज्ञा नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध निकालने की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ करता हूँ वह मुझे मारने लगती है।
गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है और दूहने की प्रक्रिया जब भी मैं आरंभ करता हूँ तो वह मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकारे दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका गाय को प्यार से और बच्चे का सा प्यार करके बुलाकर दोहने का प्रयास करती है। गाय को प्यार से और वात्सल्य से बुलाकर दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु गाय है वो दूध विहीन है, दूध रहित है। इति अवगच्छति, ऐसा जान जाती है। कौन जान जाती है? मल्लिका ऐसा जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है मल्लिका, क्या कहती है? नाथ स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्। हमने बड़ा अनुचित किया है, हम दोनों ने अनुचित कार्य किया है। क्या किया है? मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि महीने भर बाद गाय को दूहा है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए मार रही है। गाय किस लिए मार रही है? क्योंकि हम दोनों ने बहुत अनुचित कार्य किया है कि महीने तक गाय के दोहने का कार्य, महीने बाद गाय के दोहने का कार्य किया है, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतः वह हमें मार रही है। तो चंदन क्या कहता है? चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मैंने भी जान लिया कि अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, कि हमने सब प्रकार से अनुचित ही किया है। कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम, दूध दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। चंदन ने क्या कहा कि देवी मैंने भी जान लिया कि हमने सब प्रकार से अनुचित ही किया है, पूरे महीने तक दूध दोहन नहीं किया, इसलिए दूध सूख गया। सच ही कहा है। क्या कहा है सच? कार्यम अध्यतनीयम, कार्यम अध्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। ध्रुवम होता है निश्चित। ध्रुवम क्या होता है? निश्चित। ध्रुवम होता है निश्चित। तो कार्यम अद्यतनीयम यत्, जो कार्य आज तक का है, तद अद्येव विद्यताम, उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, इसलिए उल्टा होने पर या विपरीत होने पर वह निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है। लभते होता है प्राप्त करना या पाना, निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है। तो आज तक का जो कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे विपरीत होने पर वह निश्चित रूप से कष्ट ही पाता है। तो मल्लिका क्या कहती है? आम भरतय, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सच ही तो है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा है कि क्या पढ़ा है? सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, ये करोते विचारेते स विषिदति मानवय। कि सुविचारे, सुविचार करके, अच्छी तरह विचार करके, विधातव्यम कार्यम, कार्य करना चाहिए। कैसा होगा? कल्याणकांक्षिणा, भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य यह करोति, जो करता है, विचारेत, बिना विचार करता है, मनुष्य यह बिना विचार करता है, वह दुखी होता है। जो मनुष्य बिना विचार करके करता है, स विषिदति मानवय, वह मनुष्य दुखी होता है। परंतु क्या कहा है इसमें कि भला चाहने वाला व्यक्ति, कल्याण चाहने वाला व्यक्ति यदि कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके करता है तो वो उचित होता है। यदि मनुष्य बिना विचार किए हुए कार्य करता है तो वह दुखी होता है। विषिदति होता है दुखी होना, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अध्य एव अनुभूतम यत्, परंतु
प्रत्यक्ष तो मैंने आज ही अनुभव किया है। ऐसा मैंने पढ़ा था, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव मुझे आज हुआ है। तो सर्वे सभी बोलते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का काम उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। सभी क्या कह रहे हैं कि दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। जो ऐसा जो इस प्रकार नहीं करता है, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिलकर गाते हैं। क्या? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तद्रसम। शीघ्र ही जो आदान प्रदान और करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, आदान प्रदान और कर्तव्य से कर्मणे, करने योग्य कर्म को नहीं करता है, उनके रस को समय पीता है। तद्रसम, उनके रस को काले पिबती, समय पीता है। मतलब जो शीघ्र ही जो आदान प्रदान, लेन देन और करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, उसके रस को समय पीता है, अतः वह नीरस हो जाता है, सूख जाता है, गाय के दूध की तरह सूख जाता है। इस प्रकार से हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण किया। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। धेनु, गाय, मंद स्वरेण, धीमी आवाज में। मनोहर, मनमोहक। वीरम, रुको। जिह्वा लोलुपताम, जीभ का लालच। अक्षमय, असहाय। धर्म यात्राम, धार्मिक यात्रा। सेटकम, 1 लीटर। प्रत्यागता, लौट आई। सआश्रयम, हैरानी से। दुग्ध दोहनम, दूध दूहना। निरतौ, दोनों जुटे हुए। भंगुरम, टूटकर समाप्त होने वाला। विक्रिय, बेचकर। रिक्ता, खाली। रक्तरंजितम, खून से सना। अन्योन्यम, आपस में। अनुमतिम, अनुमति। शुष्कम, सूखा। ध्रुवम, निश्चित रूप से। कल्याणकांक्षिणा, कल्याण चाहने वालों के द्वारा। विषीदति, दुखी होता है। जवनिका, पर्दा। क्षिप्रम, शीघ्रता से। इस प्रकार इस पाठ के हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ पूर्ण हुए। धन्यवाद।